Hello students, how are you? Today I am going to discuss about rational numbers, second part of rational numbers. हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो रेशनल नंबर का था उसमें कुछ इसके डिफिनीशंस और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. आज हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट विदाउट लेट. क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ रेशनल नंबर्स. इट मीन्स रेशनल नंबर्स का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. इट मीन्स रेशनल नंबर तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है. द नंबर विच ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसी फॉर्म में कुछ नंबर दिए हुए हैं जिसे हमें ऐड करना है. तो स्टूडेंट्स इसे ऐड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस नंबर को हम यहां पे एंड के जगह पे हम क्या करेंगे, ऐड का साइन करेंगे. ओके, तो ऐड का साइन करेंगे तो सबसे पहले यहां पे 17 नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पे 7 है. यहां पे 7 है स्टूडेंट्स. तो 7 आपका क्या होगा, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इक्वल होता है तो इसका एलसीएम सेम हो जाता है. ओके, ये एलसीएम फाइंड करते हैं लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये -5 प्लस 3. ओके, बिकॉज 7 से हम 7 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आपका फाइंड होगा. यहां पे एक बार आप लोग अच्छे समझ लीजिए, यहां पे आप क्या करोगे, 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 आपका होगा. 7 1 जा 7 और -5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे. ओके, अगेन 7 से 7 को डिवाइड करोगे, फिर यहां पे क्या होगा, 1 होगा तो 1 से फिर 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे. देन वी गेट -5 प्लस 3 बाई 7. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या डिराइव किया, यहां पे आपको देख रहे हैं कि -5 प्लस 3. तो यहां पे -5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, -2 बाई 7. ओके, हमेशा जब एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और जो साइन होता है, चिन्ह जो होता है वो बड़े नंबर का होता है. तो यहाँ 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और चिन्ह किसका दिया, 2 का. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5 बाई 16. -5 बाई 16 प्लस 7 बाई 24. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इक्वल टू 48 होता है. ओके, इसका एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे. अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू एलसीएम यहां पे पुट करेंगे तो एलसीएम इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, 48. फिर 16 से उसी तरह से यहां पे क्या किया जाएगा, 16 3 जा 3 इंटू -5 प्लस 24 से 2 टाइम 2 इंटू 7. देन वी हैव 3 5 जा 15 -15 प्लस 14 बाई 48. ओके, देन वी गेट, अब 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 1 होगा और साइन कौन सा रहेगा, बड़े वाले का, तो -1 बाई 48 आंसर होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोगों को करना है. अब यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, 1 प्लस माइनस, यहां पे ये माइनस का साइन है. ओके, ये माइनस का साइन है, इट मीन्स ये जो है वो आपको ब्रैकेट में है तो ये -3 बाई 5 है. तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पे पहले लिखते हैं इक्वल 1 प्लस -3 बाई 5. ओके, वन प्लस -3 बाई 5, 1 प्लस -3 बाई 5. अब 1 के नीचे हमेशा क्या होता है, 1
अंडरस्टूड होता है, ये छुपा रहता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, 1 से 5 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, 1 से 5 टाइम तो 5 इंटू 1, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 से 5 तो 1 टाइम में जाएगा इंटू -3। ओके, अब इसे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे 5 प्लस -3 होगा बाई 5 इक्वल टू 2/5। ओके, तो ये आपका अगर किसी भी नंबर में 1 से प्लस करते हैं तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट वन है 0 प्लस, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से में ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है। अब 0 की वैल्यू तो क्या होगी, इसे अगर हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं तो इसका क्या होगा 5 1 5 जब 5 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब 5 और 0 को हम करते हैं तो 0 -3/5 इट मीन्स -3/5 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एडिशन थे, जो रेशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है ये आप लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी आपने पिछले क्लास में सीखा था उस प्रॉपर्टी का अब यूज करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर। इट मीन्स कम्यूटेटिविटी पहले क्या होता है, तो रेशनल नंबर का कम्यूटेटिविटी होता है a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b। इट मीन्स इसके ऑर्डर जो होते हैं वो आपको बदल जाते हैं। तो इस जो रूल है इस पे हमको इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे a/b के जगह पे क्या गिवन है माइनस, तो यहाँ पे LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू -11/7 प्लस 4/7। ओके, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 अभी हमने पीछे सीखा कि 7 और 7 एलसीएम होता है तो सेम हो जाता है। यहाँ पे -11 होगा, 1 टाइम होगा तो फिर ये 4 होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 - 7 इट मीन्स ये कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू 1। अगेन अब RHS हमें क्या फाइंड करना है, RHS में RHS इक्वल टू c/d। इट मीन्स c/d हमारा क्या है सेकेंड वाला है, इट मीन्स 4/7 प्लस -11/7। यहां भी 7 और 7 का एलसीएम 7 होगा और ये आपका 1 टाइम में जाएगा तो ये 4 प्लस -11। ओके, देन वी हैव 4 - 11 इक्वल टू 7, देन वी गेट -7/7, देन कैंसिल इट एंड वी गेट -1 एज आंसर। तो बोथ आर सिमिलर रिजल्ट। तो LHS इक्वल टू RHS, तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया। ओके, वेरीफाइड। अब यहाँ पे कम्यूटेटिविटी में किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करके और उसके क्रम को इट मीन्स ऑर्डर को चेंज करते हैं तब भी उसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। तो अभी आपने इसे समझ लिया कि किसी भी दो रेशनल नंबर पे ये लागू होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स वेरीफाई एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिविटी के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे हम लोगों का जो LHS है, LHS क्या है स्टूडेंट्स, LHS इक्वल टू x प्लस y अंडर ब्रैकेट प्लस z। अब इसे हम इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये 1/2 प्लस 2/3 एंड प्लस -1/5। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे ऐड करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2, जब दो नंबर आपस में ये होते हैं तो नहीं वो दोनों प्राइम है, 2 और 3 क्या है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 1 जा 2 3 जा 3, 3 1 जा 3। डायरेक्ट अब लिख रहा हूं
बिकॉज पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं कैसे यहाँ डिराइव करते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ओके। नाउ -1/5, क्लियर है। नाउ 7/6, 7/6 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/5। देन वी गेट स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा। तो 30 से 6, 30 कितना बार में 5 टाइम में, 5 इंटू 7 माइनस फिर 6 टाइम में 6 इंटू 1, ओके। 35 माइनस 6/30, 35 माइनस 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 29/30 में भी, ओके। ये हमारा LHS का वैल्यू आया। अब स्टूडेंट्स हम RHS यहां करते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस y की वैल्यू सिमिलरली होगी, सिर्फ यहां पे ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया है, यानी कि एक बार किसे ऐड करना है और एक बार किसे ऐड करना है ये ध्यान देना है, ओके। 1/5 है, 1/5। अब इसे स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15, यहाँ पे 15 2 जा 30 और यहाँ -5, ओके। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस 25/15, ओके। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको 3 4 7 6 था, -1 5 था, 5 7 या 35, ओके। कहीं पे कुछ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। 15 और 2 का एलसीएम क्या होगा 30, यहाँ पे 15 टाइम में 2 से 30 कितना टाइम में जाएगा 15 टाइम में, प्लस ये 25। इट मीन्स कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे प्लस था, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 2/3 -1/5। 6 से यहाँ पे ठीक है 3, यहाँ पे भी ठीक है। अब इसको करते हैं 6 7 प्लस -1/5, ओके। नाउ 5 30 हो गया, तो 6 से 5 टाइम में 7 5 या 35 और माइनस यहाँ पे -6 1 जा 6, 6 1 जा 6 यहीं पे हम लोग मिस्टेक किए हैं। 6 से ये 1 नहीं, यहाँ भी ठीक है। अब 35 माइनस 6 29/30। अब ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 3 से 5 टाइम में यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, ओके। तो ये मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान देना है। यहाँ पे 10 होगा, क्लियर है। यहाँ पे 3 5 जा तो 5 2 या 10 और यहाँ से 3 तो यहाँ -3 होगा, यही मिस्टेक हुआ है। इसे देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इस एक्सरसाइज की कि यहाँ पे हम लोग ये वेरीफाई कर ले रहे हैं। हमारा आंसर अगर गलत होता है तो हम खुद ब खुद हमारा इक्वल LHS इक्वल टू RHS नहीं हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स इसे हम फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, डोंट वरी। इसका वैल्यू 1/2 प्लस 15 6 - 3, ओके, इक्वल टू 1/2 प्लस 15 फिर 3 होगा यहाँ पे, ओके। अब 30 होगा यहाँ पे, तो 3 सॉरी फिर एक बार 10 हो रहा है ना, 10 और -3, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगा 30 15 2 15, ओके। 2 से 15 हो जाएगा और 3 से आपको 15 6 होगा। ये मिस्टेक क्यों हो रहा है, 15 2 जा ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ 7 हो रहा है ना। एक बार मिस्टेक होने से बार बार मिस्टेक होता है। 7 यहाँ पे 7 14 हो जाएगा 29/30, ओके। तो LHS और RHS, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आप मिस्टेक
आप लोगों से हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना है कि किसी भी साइन को ध्यान देना है, और जो भी आप लिख रहे हो, तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ डायरेक्ट हमने लिखा तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग 1 by 1 इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5 by 9 इफ वन ऑफ द नंबर इज 1 by 3 फाइंड द अदर। ये क्वेश्चन सबसे पहले समझने वाली बात है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5 by 9, यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, उसमें से एक गिवन है, तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूं कि आपको दो नंबर का सम 10 रुपीज है और दो नंबर का सम 10 है और उसमें से 1 आपका 4 है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप सडनली आप बोलोगे कि 6 होगा, लेकिन 6 वो डिराइव कैसे हुआ, तो 10 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो सिमिलरली यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ पे अप्लाई आप करोगे, जैसे देखो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 5 by 9, one of them equal to 1 by 3, then other let be x। x अगर हम मान लेते हैं तो सपोज करो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1 by 3 प्लस x इक्वल टू 5 by 9, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 5 by 9 माइनस 1 by 3, 9 5 माइनस 3, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 by 9। इट मीन्स 2 by 9 और 1 by 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 by 9। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फाइंड करना है उसे लेट कर लेना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5 by 11 सो एज टू गेट 26 by 33। यहाँ पे ये माइनस में गिवन है सब, मतलब ये दूसरे फॉर्म में है, वो दोनों क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ एक निगेटिव है, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेट द number should be will be okay, let the number be x, then what number should be added, इसमें क्या ऐड करे कि इतना हो जाए, तो x को इसमें ऐड कर दो स्टूडेंट्स, -5 by 11 इक्वल टू 26 by 33। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 26 by 33। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 33 आपका क्या है, एलसीएम हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 26, इट मीन्स 41 by 33 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका आंसर होगा। तो यहां पे लिखेंगे 41 by 33 शुड बी एडेड टू -5 by 11 सो वी गेट 26 by 33। ओके, अब इसमें से वी एडेड टू, इसमें ऐड किया जाएगा तो आपका क्या आप डिराइव करोगे, 26 by 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 by 3 टू गेट -5 by 6। माइनस का साइन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहां भी सेम, लेट द नंबर बी x, then x minus
यहाँ पे कर है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, x माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट, यानी इसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे -5/3 माइनस x इक्वल टू 5/6। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसे हम क्या करेंगे, अब x को हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो ये इधर आपका होगा माइनस, तो x अगर यहाँ पे रहता है तो ये माइनस में होगा, इक्वल टू 5/6 प्लस 5/3। ओके, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 LCM, यहाँ 5 और यहाँ 10, तो 15/6 इसकी वैल्यू आई, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे -x की वैल्यू ये फाइंड हो रही है, तो -x इक्वल टू 5/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। ओके, तो यहाँ पे -5/2 लिखेंगे। इट मीन्स -5/2 अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5/6 होगी। तो स्टूडेंट ये नंबर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है दो रेशनल नंबर्स के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करो, ऐसे इसे किया जाएगा, -5/16 इंटू 52/-60। यहाँ दोनों में आपको माइनस का साइन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके साइन के अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे, -52/60। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 5 से ये जब कटेगा तो यहाँ पे कितना होगा 12 और यहाँ पे -1। क्लियर है। अब ये आपको कहीं कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ये कट सकता है, ये 2 से 6 टाइम में, और ये 4 से कट जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 से इसको आपको ओके 4 टाइम में हो जाएगा -1, और ये 4 से 3 टाइम में, और ये -13। ओके स्टूडेंट्स, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -13 डिवाइड बाई 17 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 13/51 आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वो एक साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई होता है। हाँ, अगर इसमें से कोई कैंसिल होने वाला है, कोई कटने वाला है, तो उसे हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को भी कटा सकते हैं, और अदर न्यूमरेटर से दूसरे डिनोमिनेटर को भी हम, जैसे यहाँ पे हमने किया, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर को सब क्रॉस किया, इससे इसको कैंसिल किया। ओके, तो सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन है जिसमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 25/8 इंटू 2/5 माइनस 3/5 3/5 इंटू 10/-5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका कुछ ऑपरेशन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये हम क्रॉस कर सकते हैं क्या 4 टाइम में, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं 5 टाइम में, इसको भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब ये 5 से 2 टाइम में होगा, बिल्कुल होगा। अब ये नहीं हो सकता है, तो अब इसे फिर से एक बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो हमारा न्यूमरेटर रिमेनिंग पोर्शन रहा है उसे एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे -3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू -5। ओके, नाउ अब यहाँ पे 5/4 माइनस 6/-5, 6/-5 हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
तो 6/5। अब स्टूडेंट्स इसे हम आसानी से कर सकते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 और 20 5 टाइम में होंगे तो 5 5 या 25, 5 से 4 टाइम में होंगे तो क्या होगा 4 6 या 24। तो स्टूडेंट्स ये 29/20 आपका आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, उसे आप लोग देख लीजिए। इसे मिक्स फ्रैक्शन में 20 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में ये होगा और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर लिख दिया जाएगा और डिवाइजर नीचे हो जाता है। इस तरीके से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन था, इसे आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो स्टूडेंट्स वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई। इट मीन्स ये कम्यूटेटिविटी है मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिविटी है बाई टेकिंग x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 2/7। तो इसी को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी है, तो यहां पे पहले LHS लिखते हैं। LHS इक्वल टू x इंटू वाई गिवन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे -1/3 इंटू 2/7। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 और -1 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख सकते हैं -2/21। ओके, LHS हमारा हो गया। अब RHS में आपका क्या है, RHS में आपका है y इंटू एक्स है। इट मीन्स 2/7 इंटू -1/3। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 7 इंटू 3 और ऊपर में 2 इंटू -1। ओके, तो अब ये 21 और ये -2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ LHS की वैल्यू -2/21 और यहाँ RHS की वैल्यू, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS यू कैन राइट, वेरीफाइड कर सकते हो इसे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, A/B इंटू C/D प्लस E/F अगर गिवन रहे कोई भी 3 डिफरेंट टाइप के अगर आपको रेशनल नंबर गिवन है, तो इस फॉर्म में उसको लिखने पर वो क्या होते हैं, बारी बारी से 1/1 इस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, A/B इंटू E/F। ओके, तो अब स्टूडेंट्स इसी को हमें फॉलो करना है। तो LHS में हमारा क्या है, LHS इट मीन्स A/B के जगह पर, तो A/B यहां पे देखो x y है, तो x y z 3 आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो x के जगह पे हमें क्या लिखना है, इस तरीके का फॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। तो ये अगर x y z में हम लिखते हैं तो यहां आपको समझने में आसानी होगा, बिकॉज x y z की वैल्यू यहां पे गिवन है। तो इसे देख लीजिए, x y z पे इसे अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। क्लियर है? अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसे देखते हैं। तो LHS क्या है, LHS है स्टूडेंट्स x इंटू वाई प्लस जेड। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू -3/5 ओके प्लस -9/4। तो स्टूडेंट्स इसे जब भी हम, अब इसे हम ऐड तो करेंगे, लेकिन ये हमें क्लियर दिख रहा है कि 0 से ये एडिशन जो भी आएगा वो 0 ही होगा। लेकिन एक बार इसे हम लोग करते हैं 0 इंटू, अब इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा 5 4 20, यहाँ पे 5 से 4 टाइम में तो -12, और ये भी प्लस माइनस माइनस 5 टाइम में -45। इट मीन्स 0 इंटू
-57/20 इक्वल टू 0 होता है। तो LHS हमारा 0 हो गया। फिर अगेन RHS को करेंगे, तो RHS में क्या है, RHS में आपकी वैल्यू क्या है, तो x इंटू वाई, एक्स को y से इंटू करना है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। तो x हमारा क्या है, 0 है, 0 से एक बार -3/5 को करो इंटू, फिर प्लस, फिर 0 से एक बार -9/4 को करो। अब यहाँ पे दोनों 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से सभी प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इत्मीनान से इसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल हमें इसका बताना है। तो जैसे कि हमने इसका जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जब भी हम टू नंबर्स, वैसे नंबर्स जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट अगर 1 आता है, तो ईच नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं ईच अदर। ओके, तो अब ये वैल्यू दिया हुआ है 12/5। तो लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू x। तो अगर इसे हम x मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इट मीन्स हम जानते हैं कि दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 1 होता है। तो अब x इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 12/5। ओके, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1 इंटू 5/12। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5/12। तो स्टूडेंट्स इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यही इसे ध्यान देना है। इसका जो प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली हो जाएगी 9 -9/7। क्लियर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -7 क्या होता है, 7/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 -1/7। ओके, ये आंसर होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये माइनस आपको 7 में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा देखना है। 0/3, तो स्टूडेंट्स 0/3, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका रेसिप्रोकल 3/0 ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिसको हम 0 से डिवाइड कर सके। 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका रेसिप्रोकल ये पॉसिबल नहीं है। 3/0 होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स इसे ध्यान देना है, ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट है डिवाइड करना है। इट मीन्स हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों पर जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड की बारी आ रही है। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड में स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करेंगे। यहां ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के तरह ही होता है, 1 स्टेप आपको डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये गिवन है स्टूडेंट्स। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, -3/4 डिवाइड 9/16। 9 डिवाइड बाई 16, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके न्यूमरेटर में लिख देते हैं। अब -3/16, अब डिवाइड, अभी मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बताया कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये कैसे आपको रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल यहाँ भी हो जाता है, डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है,
मल्टीप्लाई में होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये 16 एंड 16 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 इंटू 1 बाई 1 इंटू -3, तो इसकी वैल्यू -1 बाई 3 -1 बाई 3 -1 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बाई 3, दिस इज योर आंसर। तो ये आपको डिवाइड है, डिवाइड भी मल्टीप्लीकेशन के तरह ही होता है, 1 स्टेप डिवाइड, उसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में कोई खास अंतर नहीं है, इसे आपको सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15 इफ वन ऑफ द नंबर इज -10, फाइंड द अदर। यहाँ पे प्रोडक्ट, इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन पर अब क्वेश्चन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला किया था, अब एडिशन वाला है। तो यहां भी वही फॉर्मूला, लेट द अदर नंबर बी x, नाउ x इंटू -10 इक्वल टू 15। ओके, तो x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 15 बाई -10। क्यों होगा, ये इंटू है तो इस साइड जब इसका साइड चेंज होता है तो ये क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 5 से -2 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस द अदर नंबर, हेंस द अदर नंबर बी -3/2 आंसर। क्लियर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन गिवन है, बाई व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3। इट मीन्स हम किस नंबर से -3/4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो 2/3 मतलब ग्रोथ होके वो बढ़ के 2/3 हो जाए। क्लियर है। तो अब इसे क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, देन x इंटू -3/4 इक्वल टू 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, 2/3 डिवाइड बाई -3/4, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसे स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2/3 इंटू 4/-3, ये हो सकता है 3/4, तो 4/3, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/-9, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, -8/9, दिस इज योर आंसर। तो इसे आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसे आंसर में लिखेंगे हेंस द नंबर बी, नंबर इक्वल टू -8/9, दिस इज योर आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meters of cloth, what length of cloth is required for each trouser। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 ट्राउजर्स इक्वल साइज के प्रिपेयर्ड करने हैं, जिसमें आपको 54 मीटर्स कपड़े हैं, उसी में आपको टोटल 24 ट्राउजर्स बनाने हैं। तो अब कह रहा है कि टोटल कितने ट्राउजर्स बनेंगे, उसमें कपड़े की जरूरत होगी ट्राउजर्स बनाने में,
प्रत्येक ट्राउजर के लिए कितने लगेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे 24 ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर। तो अब यहाँ पे सिंस या लेट कर लो, यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ईच ट्राउजर्स, ईच ट्राउजर है, ओके, हाँ, ट्राउजर्स इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 24 इक्वल टू 54। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स x को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका नंबर होगा उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितना जरूरत होगा उतना हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे आप ये कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 27/12 ये 4 से भी जाएगा, 4 से 6, 4 से नहीं, ये 6 टाइम में 4 से, और ये 9 टाइम में, फिर 12, 1 मिनट, 9, ये 6 करो 4 से, और ये 4 से नहीं होगा, 4 से आपको ये नहीं कैंसिल होगा, तो इसे 3 से ही करते हैं, ये 18 टाइम में और ये 6 टाइम में, 3 से 8 टाइम में, ओके। तो 18/8। अब इसे एक बार और ले जा सकते हैं हम 9/4, तो इसका टोटल कितना होगा 2.25 मीटर। तो यहाँ पे प्रत्येक ट्राउजर के लिए कितना आपको कपड़े की जरूरत होती है, हेंस फॉर लेंथ ऑफ each cloth, each trouser equal to 2.25। इस ट्राउजर के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, 2.25 मीटर, ये ध्यान देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन है 15 नंबर, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/9 एंड 5/9। तो इससे पहले रेशनल नंबर कैसे फाइंड होते हैं ये भी मैं बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दोनों यहाँ पे फाइंड रेशनल नंबर ही हैं। ये दोनों रेशनल नंबर को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हो कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी 2 दिया हुआ है, इसमें हम जितनी मर्जी उतनी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले लिखते हैं -2/9 फर्स्ट रेशनल नंबर है एंड सेकेंड क्या है 5/9 है। तब स्टूडेंट्स इसे तो अगर 5 लिखना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसे हम इस तरीके से लिखें -1/9 0/9 1/9 2/9 3/9 5 हो गया ना। तो जैसे नंबर लाइन पे हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या यहाँ पे 9 आपका सिमिलर है डिनोमिनेटर, तो इसके और इसके बीच के जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 और 9 है, तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे एक और हो जाएगा 4/5 बिटवीन -2/9 एंड 5/9 आर -1/9 0/9 1/9 2/9 एंड
3/9, कोई भी 5 इसमें से ले लेना है, टोटल 6 है, 6 में से कोई भी आप 5 ले सकते हो। तो इस तरीके से इसे, बिकॉज सिमिलर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है तो आप आसानी से इससे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड क्वेश्चन है 17 नंबर, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर डिफरेंट डिनोमिनेटर के दिए हुए हैं, 3/4 है। अब यहाँ हम इसे, आपका न्यूमरेटर सेम है और ये डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इसे सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। तो वी विल फाइंड द HCF of 5 and 4. Okay, then we get 5 into 4, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए 5 into 4 20। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, 20 को 1/1 इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाई 5। ओके, देन वी गेट 4। अब 4 से इस जो हमारा है, इसके दोनों को हमें क्या करना है, 1/1 मल्टीप्लाई, बिकॉज हम किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये 3/5 है और 3/4 है, 3/5 और 3/4 तो गिवन है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 5 into 4 20 हो गया, तो 20 से हम यहाँ पे एलसीएम, सॉरी ये एलसीएम लिखा जाता है। ओके, डोंट वरी, एचसीएफ यहाँ फाइंड नहीं होता है स्टूडेंट्स, एलसीएम होता है। ओके, एलसीएम, एलसीएम आपको फाइंड होता है, आप ये जानते हो, ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन एरर है, इसे आपको करना नहीं है, यहाँ पे एलसीएम लिखा जाएगा। तो ये 4 है, 3/5 into 4/5 into 4 इक्वल टू 12/20। ओके, अब सेकंड आपका क्या है, 20 से, तो यहाँ पे 20 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 4 से, क्या होगा, 5 होगा। अब फिर 5 से हम बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15/20 होगा। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 12/20 और 15/20 हमें मिला, और सिमिलर यहाँ पे डिनोमिनेटर भी मिल गया, बट इसके बीच में 12 के बीच में 13 और 14 दो ही मिल रहे हैं हमें, जबकि यहाँ पे 10 कह रहा है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 से कर दो, 10 से करेंगे तो इसमें कुछ नंबर्स आ जाएंगे, 10 विथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 12/20 इंटू 10 इंटू 10, तो 120/200। हम 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें 10 से करने से हमारा काम बन जाता है, तो हम 10 से कर ले रहे हैं। फिर अगेन 15/20 में 10 से करेंगे, तो वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 150/200। अब देखो 120/200 और 150/200 के बिटवीन हम मैनी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी 10 लिख सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 कोई भी लिख दो, तो 10 नंबर्स बिटवीन, हमारा नंबर क्या है, 3/5 एंड 3/4 आर 121/200 by 200
122 बाई 200, 123 बाई 200, 124 बाई 200, 125 बाई 200। अब इसमें से कोई भी आप 10 ले सकते हो। 126 बाई 200, 127 बाई 200, 128 बाई 200, ओके। और दो लिख लो, 128 बाई 200 एंड लास्ट वन 129 बाई 200, ओके। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये आपको 10 रेशनल नंबर थे, किसके किसके बिटवीन थे? तो 3/5 और 3/4 के बिटवीन थे। इसका वैल्यू हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड किया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा दोनों का वैल्यू क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4 के बिटवीन ही है ना, 3/5 एंड 3/4, 3/5 एंड 3/4, तो 120/200 और 150, तो इसी के बिटवीन में हो रहा है, कोई ये नहीं है, वो दोनों के बीच में हो रहा है। द नंबर्स बिटवीन, रेशनल नंबर हो सकता है 3/5 एंड 3/4 आर 1/20, 1/200, सभी ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेशन यहीं तक है। इस क्वेश्चन सेशन में, हाँ बाबू बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन सेशन में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कवर किया। अब जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट जो सेकंड हमारा लेसन है उसमें हम लोग सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।